स्वाति और ध्रुव की शादी की डेट का सुन के संस्कृति अचानक उठ खड़ी हुई। वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। Congratulations ध्रुव, congratulations स्वाति। बधाई हो बेटा। डेट कब की निकली? 28 नवंबर। ध्रुव के चेहरे पे खुशी नहीं थी, लेकिन उसने सबको हंस के थैंक्स कहा। मैं अभी आती हूँ, एक जरूरी कॉल करना है। इतना कह के संस्कृति रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ चली गई। भाई इस खुशी में तो मुंह मीठा करना बनता है। मैं मिठाई बोल के आता हूँ। काजू कतली चलेगी? हाँ मौसा जी। मौसा जी चेयर से उठे और मिठाई के काउंटर की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर में वेटर वहाँ चाय और स्नैक्स ले आया। ध्रुव ने एक चाय का ग्लास उठाया। मैं ये संस्कृति को दे के आता हूँ। उसको यहीं बुला लो। आई थिंक वो फोन पे है। तुम सैंडविच खाओ, मैं आता हूँ। ध्रुव चाय लेकर संस्कृति के पास चला गया। वो जब रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से बाहर आया, उसने देखा संस्कृति वहाँ अकेली खड़ी हुई थी। वो दूर खेतों में देख रही थी। जैसे ही उसने ध्रुव को आते हुए देखा, वो अचानक अपने फोन पे बात करने लग गई। या आई विल डिस्कस लेटर। श्योर, बाय। उसने फोन रखा और ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव ने उसकी तरफ चाय का ग्लास बढ़ाया। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। स्वाति तो बस ऐसे ही। अरे कम ऑन, तुम अपनी फियांसे से शादी कर रहे हो, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी कब, किससे, क्यों, इट्स ऑल ऑन यू। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? एक रात की बात थी, टाइम पास करना था ना, कर लिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टाइम पास करने में तुम एक्सपर्ट हो, मैं नहीं। वैसे भी तुम्हें जो समझना है समझो। अच्छा, इतनी बदल गई तुम कुछ घंटों में। लोगों को घुमाने में तुम भी कुछ कम नहीं हो। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या घुमाया? सिर्फ बातें ही की। एंड बाय द वे, यू ऑल्सो एंजॉयड माई कंपनी। हाँ, लेकिन तुमने सच क्यों छुपाया? रात को ये क्यों बोला कि तुम सिंगल हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरी मर्जी, मुझे जो बोलना है मैं वही बोलूंगी। हर बात बताना जरूरी नहीं है। वैसे मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। What do you mean? मैं किसी को पसंद नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन जितना तुम्हें मैं जान पाया हूँ, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ सकता। तुमने कहीं झूठ तो नहीं बोला है? अपने डाउट्स अपने पास रखो। गो आस्क योर वाइफ। वो मेरी वाइफ अभी बनी नहीं है। फाइन, अपनी होने वाली वाइफ से पूछ लो कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। उसने फोटो देखी है। अच्छा, दिखाओ मुझे। क्या दिखाऊं? अपने बॉयफ्रेंड की पिक। क्यों, क्या करोगे? अरे आई जस्ट वांट टू सी। देखो तो कहाँ का 30 मारखान पटाया है। तुम्हें पिक्स मैसेज कर दूंगी, देखते रहना। नहीं, मुझे अभी देखनी है। फाइन। संस्कृति ने फोन पे पिक्चर निकाली और ध्रुव को दिखाई। ध्रुव कुछ देर तक उस पिक्चर को देखता रहा। ना ना, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। क्यों? मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तुम बोल रही हो। फाइन, इफ यू थिंक आई एम अ लायर, लड़कों को घुमाती हूँ, टाइम पास करती हूँ, तो क्यों मुझसे बात करने आए हो? अब तो तुम्हें मेरी असलियत मालूम पड़ चुकी है ना। गो अवे देन, व्हाई आर यू हियर? ध्रुव ने संस्कृति का हाथ पकड़ा और उससे साइड में ले गया, जहाँ कोई नहीं था। सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है, बोलो। मैं कुछ कहने से पहले ही उसे संस्कृति के पीछे से मौसा जी आते हुए दिखे। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलें? सबका खाना पीना हो गया है? हाँ जी मौसा जी, चलते हैं। हाँ हूँ, क्या कर रहे हो? चलो भाई, मिठाई रखी है तुम लोगों की। मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। मौसा जी और ध्रुव रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। संस्कृति का चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने चाय वहीं फेंक दी और वॉशरूम की ओर चली गई। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ मौसा जी? कौन सी गड़बड़? तुम्हारी गड़बड़ बेटा। तुम और संस्कृति ठीक हो? हाँ जी मौसा जी, सब ठीक है। मैं ठीक, वो ठीक, आप ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे क्या बके जा रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों की रात की बात कहीं आगे तो नहीं बढ़ गई? मौसा जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस संस्कृति से ये पूछ रहा था कि वो इटारसी में नाइट स्टे करेगी या नहीं। हाँ मैं सब समझता हूँ। एक बात बताऊं? मुझे भी ये वाली ज्यादा पसंद है। अरे क्या मौसा जी, आप भी ना मेरी ही ले रहे हो। थोड़ी देर बाद संस्कृति वॉशरूम से बाहर आई। उसके दिमाग में बहुत शोर चल रहा था। क्यों ट्रेन मिस कर दी? जल्दी नहीं पहुंच सकती थी क्या? वो ऑटो वाला वापस मिल जाए ना तो हाथ पैर तोड़ दूं साले की। साला खाली सड़क पे भी कछुए की स्पीड से चला रहा था।
उसने अपना मोबाइल निकाला कि तभी दूर से अंकुश की आवाज आई। लेट्स गो संस्कृति, वी आर डन 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 डन। हाँ, कमिंग। संस्कृति रेस्टोरेंट के बाहर आई। उसने देखा बाकी सभी कार के पास खड़े थे। स्वाति के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। संस्कृति, तुमने तो मिठाई खाई ही नहीं। स्वाति ने तुरंत डिब्बा खोल के मिठाई का एक पीस संस्कृति को खिलाया। संस्कृति ना नहीं कह पाई। थैंक यू। सभी कार में बैठे और कार इटारसी की ओर चल पड़ी। तुम दोनों को हमारी शादी में आना होगा। हाँ, श्योर। अंकुश, अपना नंबर बोलो। विल सेंड यू द इनवाइट ऑल्सो। संस्कृति, तुम्हारा नंबर तो मैं भाभी से ले लूंगी। तुम कब कर रही हो वैसे शादी? हाँ, शादी किससे? बॉयफ्रेंड से? और किससे? वैसे उसका नाम क्या है? आदित्य। नाइस नेम। तुम लोग शादी नहीं करोगे क्या? ऐसे ही टाइम पास? शादी होनी होगी तो हो जाएगी, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती। आदित्य नहीं चाहता क्या? अभी तक हमने इस बारे में बात नहीं की। वैसे हाउ ओल्ड आर यू, इफ यू डोंट माइंड? नो, आई डोंट माइंड। 35। क्या? यू आर 35? दिखती तो नहीं हो। आई होप यू आर नॉट जोकिंग। अरे वो सच बोल रही है, ये थोड़ी अलग है, अपनी एज नहीं छुपाती है। मुझे भी यही बताई थी। वाओ, तो अब तक तुमने शादी नहीं की? कभी कोई मिला नहीं या तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया? संस्कृति चुप थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें मैं बिना मांगे एडवाइस दे रही हूँ। आज ही आदित्य से बात करो और डेट फिक्स कर डालो। इट्स बेटर यू नो, अगर शादी टाइम से हो जाए। नहीं होती है ना तो पूरी लाइफ प्रॉब्लम बन जाती है। आफ्टर 40 बच्चा करना मुश्किल हो जाता है, और अगर किसी तरह हो गया तो उसे संभालना मुश्किल। उसकी एक्टिविटीज, एजुकेशन, किसी चीज के लिए बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती। फिर सोचो, जब रिटायर करोगी तुम्हारा बच्चा कॉलेज से भी नहीं निकला होगा। अभी भी टाइम है। वैसे तो आइल से कि नॉर्मल से तो लेट ही है, लेकिन तब भी शादी करने में और देर मत करो। मैं तो कहती हूँ कि ध्रुव ने आखिरकार स्वाति के मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करा दिया। स्वाति ध्रुव को देखने लगी। इस हरकत को देखकर संस्कृति की आंखों में रात का पल तैर गया जब ध्रुव के होंठों पर उसने हाथ रख दिया था। ध्रुव को भी वही पल याद आया और उसने तुरंत स्वाति के मुंह से अपना हाथ हटा लिया। आगे बैठा अंकुश पीछे स्वाति की ओर मुड़ा। और अगर बच्चा ही नहीं करना हो तो लाइक डिंक, लाइक डुअल इनकम, नो किड्स। स्वाति चुप थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। यही तो समस्या है आजकल की पीढ़ी की। बच्चा ही नहीं करना चाहते, सोचते ही नहीं खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। स्वाति, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शादी टाइम से करना ठीक रहता है। अंकल, और कितना टाइम है पहुंचने में? बस समझ लो कुछ आधा घंटा। आप प्लीज ड्राइवर को कॉल करेंगे क्या कि मुझे हाईवे पर ही मिल जाए? लाइक मीट मी ऑन द रोड्स। एक्चुअली मुझे थोड़ा आगे जाना है, मैं सिटी में एंटर नहीं करूंगा। ये लो जी, आप खुद ही बात कर लो। मौसा जी ने अपनी शर्ट की पॉकेट से फोन निकाला और ड्राइवर को कॉल लगा दिया। महेंद्र, ये लो भैया से बात करो। कौन भैया? अरे जिनकी बाइक लेके तुम उड़े जा रहे हो। इतना कह के मौसा जी ने फोन अंकुश को पकड़ा दिया। नमस्ते भैया, बहुत मस्त चलती है ये बाइक, मजा आ गया। देखा तो तुम्हें मजा लेते हुए। अच्छा महेंद्र भाई, मुझे मिल जाना हाईवे पर। जो रास्ता शहर के लिए टर्न होता है ना, उसी मोड़ पर। ओके ठीक है भैया, हम वहीं आपका वेट करते हैं। अंकुश ने फोन वापस मौसा जी को दे दिया। अंकुश, काफी सालों बाद तुमसे मिली। तुमसे बातें तो ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन अच्छा लगा। कम टू ग्वालियर सम टाइम। पक्का पक्का मैन, फॉर श्योर। दिल्ली जाता रहता हूँ, डेफिनेटली आऊंगा। तुम कभी बॉम्बे आओ तो घर जरूर आना प्लीज, फॉर श्योर। हाँ श्योर। आप दिल्ली भी बाइक से जाते हैं? नहीं नहीं, दिल्ली तो ट्रेन से जाता हूँ। लाइक छुक छुक गाड़ीज ऑफ द वर्ल्ड। वाज नाइस मीटिंग यू। कितनी बातें हो गई, लगा ही नहीं पहली बार मिल रहे हैं। मैंने भी ये जर्नी बहुत एंजॉय की, एक्सेप्ट फॉर द एक्सीडेंट ऑफ कोर्स। एक्सीडेंट हुआ नहीं भाई, होते होते बचा। ध्रुव की बात पर सभी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में वो लोग इटारसी शहर पहुंच गए। हाईवे के टर्न पर ही ड्राइवर मिल गया था। अंकुश ने सभी को बाय कहा और अपनी बाइक लेके निकल गया। ड्राइवर कार की ओर बढ़ा। अब तो रिक्शे से ही आओ तुम महेंद्र। जब हमने इतना चला लिया है तो थोड़ी देर और चला लेंगे। हिसाब घर पे ही करते हैं तुम्हारा। बहुत बाइक चलाने का शौक चढ़ा है ना। इतने में ध्रुव पीछे से उतरकर आगे की सीट पर आ गया। मौसा जी ने कार शहर की ओर बढ़ा दी। मौसा जी, आप महेंद्र के पैसे मत काटना। तुम चुप रहो, मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं। मौसा जी, आप प्लीज मुझे स्टेशन ड्रॉप कर देंगे? तुम घर नहीं चल रही? नहीं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ।
I need to reach Gwalior ASAP. तुम घर चलो, सबसे मिलके चले जाना। भाभी को भी तुमसे मिलके अच्छा लगेगा। ट्रेन तो हर 2 घंटे में है, कभी भी ले सकती हो। नो नो नो, अब मैं और नहीं रुक सकती। मॉर्निंग ट्रेन मिस करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। वैसे भी मैंने टिकट बुक कर लिया है। टिकट बुक कर ली? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? ओहो, एक रात में तुम उसके इतने अच्छे फ्रेंड नहीं बने कि तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज बताए। ध्रुव चुप हो गया। मौसा जी, आप प्लीज पहले स्टेशन चलिए। ठीक है। मौसा जी ने कार स्टेशन की ओर मोड़ दी। थोड़ी ही देर में स्टेशन आ गया। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे संस्कृति से अपनी दिल की बात कहे। स्टेशन के बाहर रोड के किनारे मौसा जी ने कार रोक दी। बेटा तुम यहाँ से चली जाओगी ना? अंदर जाएंगे तो पार्किंग का पैसा लग जाएगा। इट्स ओके मौसा जी, मैं चली जाऊंगी। प्लेटफॉर्म लगता है पास में ही है। अरे मैं चलता हूँ ना तुम्हें छोड़ने। मौसा जी, ऐसा करो, आप लोग निखिल को लेके घर के लिए निकलो, मैं ऑटो पकड़ के आ जाऊंगा। वो चली जाएगी ना ध्रुव, तुम भी हमारे साथ चलो। स्वाति, तुम पहुंचो मौसा जी के साथ, मैं आ रहा हूँ ना 10 मिनट में। भाभी क्या सोचेगी कि उनके दोस्त को स्टेशन के बाहर छोड़ के आ गया। ध्रुव ने कार में से संस्कृति का बैग निकाला। जल्दी आना। हाँ ध्रुव, मैं चली जाऊंगी। आई नो, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। संस्कृति ने मौसा जी और स्वाति को बाय कहा और मौसा जी ने कार आगे बढ़ा दी। स्वाति की नजरें ध्रुव और संस्कृति पे टिकी हुई थी। ध्रुव और संस्कृति ने रोड क्रॉस की और स्टेशन के अंदर चले गए। मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके आता हूँ। ओके। ध्रुव टिकट काउंटर पर गया। संस्कृति दूर खड़े हुए उसे ही देख रही थी। काउंटर पर 5-6 लोग लाइन में खड़े थे। कुछ देर में ध्रुव का नंबर आया। उसने टिकट ली और संस्कृति के पास चला गया। जल्दी चलो, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गई है। ओह, दोनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे। ट्रेन आ चुकी थी। संस्कृति अपने कोच के पास जाके खड़ी हो गई। उसने ध्रुव की ओर देखा। बहुत अच्छे हो तुम। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं तो थैंक यू सो मच ध्रुव। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस शादी। तुम्हारे साथ मजा आ गया। ये ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगी। यू, योर वाइफ। शी इज नॉट माई वाइफ येट। हो जाएगी। शी इनवाइटेड मी। शादी का कार्ड जरूर भेजना। टाइम मिला तो पक्का आऊंगी। अच्छा, प्लीज मुझे जल्दी से बताओ ना, मेरा शक सही है ना? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तुमने झूठ बोला था राइट? बाय, ट्रेन चलने वाली है। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लाइक यू। संस्कृति, मैं संस्कृति ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। आगे कुछ मत बोलो ध्रुव। मुझे मालूम है तुम मेरे लिए क्या फील कर रहे हो। तुम्हारी आंखों में मैं सब पढ़ चुकी हूँ। बट आई एम सॉरी, अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रख सकती। तुम्हारे लिए भी यही बेटर होगा कि तुम मुझसे फिर मिलने की कोशिश ना करो। जिंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों का साथ सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है और कुछ लोग जिंदगी भर के लिए साथ हो लेते हैं। हमारा साथ यहीं तक था। इतना कह के संस्कृति ट्रेन पर चढ़ गई। अंदर जाने से पहले वो एक बार पलटी। और हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन के ध्रुव को जैसे राहत की सांस महसूस हुई, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगा जैसे एक बहुत ही कीमती चीज उसकी जिंदगी से जाने वाली थी। उसने अपने दिल को थामा। और अगर मैं कहूँ कि हमारा साथ यहाँ तक का नहीं था, तो मेरी बात मानोगी? क्या तुमने कुछ कहा? ध्रुव के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। उसने ना में सर हिलाया। संस्कृति ने भी उसे भारी दिल से स्माइल दी और अंदर चली गई। और देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़कर भाग निकली।